सीता मां का हरण हुआ। राम तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए किष्किंधा। सुग्रीव ने कुछ कहा कि ये सीता मैया के जो यहां से जा रही थी उन्हीं इन्होंने कुछ सब वस्तुएं फेंकी हैं, आप इन्हें पहचानो। तो उनमें कानों के कुंडल थे। राम जी ने पहचान लिए कुंडल सीता के ही हैं। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो जरा मुझे बताओ ये कुंडल सीता के ही है ना? लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गया। राम जी ने पूछा, तुम रोते क्यों हो? प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता इसमें। पर क्यों? बोले, मैंने आज तक माता के चरणों से ऊपर कभी नजर उठाई ही नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं भारतीय बच्चों से निवेदन कर रहा हूं जिनके बड़े भाई हैं, जो अपने मित्र की पत्नी को अपनी भाभी मां मानते हैं, सीखो लक्ष्मण जी से। ये होती हैं भाभी मां। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने चरण देखे हैं, पर देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, कुंडल की कुछ पहचान। पायल होती तो मैं पहचान लेता, पायल होती तो मैं पहचान लेता, पर ये कुंडल है, मैं नहीं पहचान सकता। ये है भारतीय रिश्तों का समर्पण और मर्यादा। अरे रामायण का युद्ध देवी के सम्मान के लिए हुआ, महाभारत का युद्ध देवी के सम्मान के लिए हुआ। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ नहीं भेजनी चाहिए, अगर तुम सही माने में सनातनी हो तो। और अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहन, बेटी, मां की सम्मान बचा रहे, पत्नी का सम्मान बचा रहे, तो कन्हैया के एक मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है? जोर से बोलो। सुदामा। जिस मार्ग से कन्हैया पढ़ने जा रहे थे उसी मार्ग से सुदामा जी जा रहे थे। उनके चरण में कांटा लगा, वो रो रहे थे। और जब सुदामा जी रो रहे थे तो सारथी से कहा, रथ रोक और देख क्या वो कौन है जो हमें आवाज लगा रहा है। सारथी गए और उन्होंने बताया कि कोई ब्राह्मण बालक है जिसके चरण में कांटा लगा है। भगवान ने जैसे ही सुना कि चरण में कांटा लगा है, भगवान रथ से कूद कर भागे। एक मैसेज है, दूसरों के दुख से दुखी होने का स्वभाव ही भगवान का स्वभाव है, साधु का स्वभाव है। आज मनुष्य दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता, सुख से दुखी होता है। कोई हंस रहा है, कोई खा रहा है अच्छा रसगुल्ला बसगुल्ला, उसके रसगुल्ला को देख के इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों खा रहा है, क्यों सुखी है इतना, इसे दुलाओ, इसे दुखी करो। दूसरों को दुख देके तुम सुखी नहीं हो सकते। जो तुम दूसरों को दे रहे हो वही तुम्हें वापस मिलेगा, सुख हो या दुख। और ये भगवान, विश्वास नहीं करना, पृथ्वी मां से देख लो, जो बीज बोगे वो ही वापस मिलेगा। और तुम्हारा कर्म ही बीज है। हम चाहते सुखी हो जाएं और दूसरों को गाली देते। हम चाहते सुखी हो जाएं, दूसरों के घर से चोरी कर लेते। हम चाहते सुखी हो जाएं, दूसरों का धन हड़प लेते। हम चाहते सुखी हो जाएं, रात दिन दूसरों के मिटाने का षड्यंत्र करते रहते। अरे यार, काय को तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है? भगवान अंधा है क्या? तुम्हें क्या लगता है भगवान भी अंधा हो गया तुम्हारी तरह? ना, उसे सब क्लियर दिखता है। He knows everything. He is the master.
वो बहुत क्लियर देखता है, वो बहुत क्लियर सब करता है। इसलिए ये सत्संग ये सिखाते हैं कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो दूसरों को सुखी करो। भगवान श्री कृष्ण को रथ से उतरने की जरूरत नहीं थी। भगवान ने रथ रुकवाया, दौड़कर गए और पूछा क्या तकलीफ है? बोले पैर में कांटा लगा है। कन्हैया बोले मैं कांटा निकाल दूं? बोले नहीं। सुदामा जी मना कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुमको देख के ऐसा लगता है तुम किसी राजा के पुत्र हो और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, तुम मेरे चरण छुओगे तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। तब भगवान कहते ना, ब्राह्मण देवता के चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होती बल्कि शोभा बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपनी शोभा बढ़ाने दो। हम शोभा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान बोले धन्य हो। सुदामा ने परमिशन दी नहीं, उसके बावजूद भी कन्हैया कांटा निकाल रहे हैं जबरदस्ती। और जानते हो, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब भगवान के मुख से कांटा हाथ से कांटा नहीं निकला तो ठाकुर जी ने अपने दांतों से अपने मुख से कांटा निकाला, अपने मुख से। एक रिश्तेदार बताना जो तुम्हारे पैर का कांटा अपने मुंह से निकाले। याद करो कोई रिश्तेदार ऐसा हो, है कोई? अरे जवाब दो। अरे एक आध तो याद करो जिसके लिए पूरा जीवन तुमने दांव पे लगा दिया। एक आध तो कोई ले आओ ढूंढ ढांड के, जो तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाल दे। एक आध तो लाओ। एक भी नहीं है। मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं जो सुदामा जी के पैर के कांटे को अपने मुंह से निकालते हैं, दांतों से निकालते हैं। और तब भगवान से सुदामा जी कहते हैं बड़ी कृपा मोह पे करी, कहा दऊं मैं आशीष। तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? और कन्हैया क्या कहते हैं? जा पग सो कंटक कढ़ो सोई धरो। जिस पैर से मैंने कांटा निकाला है उस पैर को मेरे सर पे रख दो, मेरा कल्याण हो जाए। जिस पैर से मैंने कांटा निकाला वो पैर मेरे सर पे रख दो। ऐसा कौन कह सकते हैं? सिर्फ मेरे कन्हैया कह सकते, कोई और नहीं। कन्हैया ने कांटा निकाला। मित्र वो कहां जा रहे हो? बोले सांदीपन गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं, तो एक काम करो हमारे मित्र बन जाओ। सुदामा जी बोले देखो मित्र बराबर के लोगों में होनी चाहिए मित्रता। हम तुम्हारे बराबर के लेवल के नहीं है, सो क्षमा करो भैया, हम तुम्हारे लेवल के नहीं। अरे लेवल के नहीं, हम आए बन जाओ। सुदामा जी ने मना किया, कन्हैया ने मित्र बना लिया। मित्र बन गए और पढ़ने के लिए गए। एक दिन पाठ भूल गए। सुदामा जी पाठ भूले तो गुरुजी ने कहा जाओ पनिशमेंट दे दी, जंगल में जाओ समिधा बीन के लाओ, लकड़ी बीन लाओ। अब कन्हैया की बारी बाद में आई, बोले पाठ सुनाओ। तो कन्हैया बोले चार वेद कंठस्थ मोहे, कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ बुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता आदि आदि जितना भी संसार में ज्ञान है सब मेरे एक श्वास लेने से प्रकट होता है। पर अभी कह दूंगा तो मेरा मित्र अकेला जाएगा। तो गुरुजी मैं भी पाठ भूल गयो। तो गुरुजी बोले तुम्हें भी वही सजा है, तुम भी जाओ। गुरु माता ने 2 मुट्ठी तंदुल दिए कि जाओ भूख लगे तो खा लेना, और दोनों मित्र चल दिए, समिधा बीनने के लिए जा रहे हैं।
और जब समिधा बीनने के लिए जा रहे हैं, सुदामा जी को कन्हैया ने बैठा दिया, तुम यहाँ बैठो, हम जा रहे हैं, लकड़ी हम लेके आएंगे, समिधा हम ले आएंगे। कन्हैया को मना किया सुदामा जी, तुम मत जाओ, तुम जानते नहीं गीली सूखी कैसी होती है। बोले नहीं हम जाएंगे, तुम बैठो। बहुत जिद करने पर भी कन्हैया नहीं माने, सुदामा को बिठाल के खुद गए। इस समाज में पहले हम किसी पे भी विश्वास करते थे किसी पे भी। ईमानदारी से सोचो और बताओ, क्या आज ये समाज में कोई व्यक्ति विश्वास करने योग्य रह गए? होता है किसी पे विश्वास? आजकल एक कहावत सिद्ध हो गई, अपनी छाया पे भी विश्वास मत करना, फिर जी क्यों रहे हो? ये विश्वास मारा किसने? स्वार्थ ने मार दिया। इस विश्वास को स्वार्थ ने मार दिया। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो दूसरों के विश्वास को तोड़ देता है, और जब विश्वास तोड़ता है तो जो समझता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। पुराणों में भी धोखे देने वाले मनुष्य को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, भागवत में लिखा है। आप लोगों ने भी कहावत सुनी होगी, विष दे दो विश्वास घात मत दो। इतनी बड़ी चीज है विश्वासघात। खैर एक और चीज यहां सीख लें, दोनों भैया पढ़ रहे थे, पढ़ाई में एक और चक्कर चल गया। वहां अकेले बैठे थे सुदामा जी, तो कन्हैया चले गए थे समिधा लाने। सुदामा जी को भूख लगी और अपने बटके चना सुदामा जी ने खा लिए। अब एक मुट्ठी चना से भूख मिटेगी? सोचा, माखन मिश्री को चाखन हारो, चना खाए कहां राज दुलार। माखन मिश्री खाने वाला है, वो सूखे चना क्यों खाएगा? और सूखे चना नहीं खाएगा तो ये तो व्यर्थ जाएंगे। और व्यर्थ क्यों जाए? मुझे भूख लग रही, मैं ही खा लूं। खा लिए, खुद ने खा लिए। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर चाहते हो कि गरीबी तुम्हारे घर में ना आए, अगर चाहते हो दरिद्रता तुम्हारे घर में ना आए, तो जीवन में कभी भी किसी का हक मत खाना। तुम पे बजेगी ना तारी, न जाने कितनी बार हम लोगों ने दूसरे के बट का समोसा खाया होगा। सुदामा जी से ये त्रुटि हुई कि क्या कहें कि कृष्ण के बट के चना खा लिया। और समय बदला, कृष्ण द्वारका चले गए। वहां बहुत बड़ा साम्राज्य द्वारकाधीश का है। यहां सुदामा जी की विवाह हो गई थी, शादी हो गई थी, छोटे छोटे बाल गोपाल थे। अब स्थिति ये थी कि घर में एक दाना नहीं है खाने का, अन्न का एक दाना नहीं, एक भी दाना नहीं। तो सुदामा जी को उनकी पत्नी ने द्वारका भेजा, द्वारका जाओ। भगवान के मित्र ने कहा कि देखो द्वारका हम चले जाएं पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो पड़ोसी के यहां से 2 मुट्ठी तंदूर लेकर आई और ये लेके जाओ और जाओ द्वारका जाओ। और भगवान के यहां पर श्री सुदामा जी पहुंचे। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया।
करता, मालिक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। एक तकरार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया, होई के तकरार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। श्री राधे। चाहिए थार दिन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार दिन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार दिन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार दिन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। गए क्यों भूला क्यों प्यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आ, भूला क्यों प्यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। ते क्यों ठाड़े हो गए भाई? तमने के प्रॉब्लम है? बैठो। हैं? सब रही ठाड़े गए बड़े दिनान के प्यासे। बैठो सब, दोनों हाथ उठा के। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। भगत छाती ते लालो, एव बता तेणे कटे बिठा लो। आज भगत छाती ते लालो, एवे बता तन कड़े बिठा लो। करूं साहूकार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। करूं सत्कार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। भाई रे घणे दिना में आया। भाई रे घणे दिना में आया। भाई रे घणे दिना में, घणे दिना में, घणे दिना में आया। भगवान द्वारकाधीश के पास सुदामा जी पहुंचे। वो अपने तंदुल देना नहीं चाहते थे कन्हैया को, पर कन्हैया ने वो तंदुल उनसे छीन लिए। 2 मुट्ठी तंदुल खाए हैं मात्र, 2 मुट्ठी तंदुल। और 2 मुट्ठी तंदुल खाकर भगवान ने 2 लोक की संपत्ति दी है, 2 लोक की। जो मनुष्य, जो जीव
भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो जानते नहीं है, वो घाटे में रहते हैं। जिन्होंने भगवान के स्वभाव को जाना नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में घाटे का सौदा किया है। मेरे गोविंद से ज्यादा दयालु ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, देने वाला कोई है ही नहीं। संसार का स्वभाव है, संसार वाले लेते बहुत ज्यादा हैं, देते बहुत कम हैं। और कई लोग तो देते नहीं, कोई नहीं देता, बहुत कम लोग हैं जो देते हैं। और मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है, मेरे गोविंद लेते बहुत कम हैं और देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। जब भगवान ने 2 लोग की संपत्ति सुदामा को दी तो धर्मराज पहुंच गए भगवान के पास। भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु ये नियम के विरुद्ध है। बोले क्यों? बोले मेरे पास जो रजिस्टर है ना, सुदामा जी की जो हिस्ट्री है मेरे पास, उसके हिसाब से सुदामा जी के भाग्य में धन नहीं है। यहां लिखा हुआ है श्री क्षय, माने धन लक्ष्मी का नाश। भगवान ने कहा कि ये भैया ने मुझे 2 मुट्ठी तंदुल खिलाए हैं, ये कहीं लिखा है? बोले नहीं लिखा। बोले लिखो। लिख दिए सर, लिख दिया। बोले अब बताओ कि 2 मुट्ठी तंदुल मुझे खिलाने का क्या लाभ है, इसका फल क्या है? अगर कोई व्यक्ति मुझे 2 मुट्ठी तंदुल खिलाता है तो उसका फल क्या है, वो फल बताओ। तो धर्मराज बोले प्रभु हमें तो पता नहीं कि 2 मुट्ठी तंदुल खिलाने का क्या फल है, आप ही बता दीजिए। भगवान कह रहे हैं यमराज, सुदामा ने मुझे 2 बार तंदुल खिलाए हैं ना, 2 बार पूरे विश्व को तृप्त किया है। और जिसने मुझे 2 बार पूरे विश्व को तृप्त किया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया, मैंने तो कमी दिया है, क्योंकि मेरे भैया ने विश्व को पालन किया 2 बार। तो इसका मतलब है 2 लोग की संपत्ति का अधिकारी है मेरा सुदामा, मैंने वही दिया है, ज्यादा नहीं दिया। कुछ यदुवंशियों ने एक बच्चे को साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाकर कहा कि महाराज ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताओ ये पुत्र है कि पुत्री। संतों ने देखा कि ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मूसलम कुल नाशनम, इससे मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। मूसल जन्म लेगा, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। साड़ी हटाई तो उनके साड़ी हटाते ही मूसल निकल पड़ा, मूसल निकल पड़ा उसे। वो डर गए। उग्रसेन जी महाराज ने उसे पीसने के लिए कहा, आदि आदि घटना है, कथा है। और वो समुद्र में फेंक दिया, लहरों से चूरा बन गया था। वो किनारे पे आके जो चूरा था लहरों से बह के आ गया, वो एलका नाम की घास बन गया था। और एक कील जो ऐसे ही फेंक दी थी, वो एक मछली ने निगल ली। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया और वो निकाल के तीर के आगे लगा दी थी। सांप के कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़के मरे, समाप्त हुए। बलराम जी महाराज के मुख से सर्प निकला और वो पाताल में गए। और भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तक वो इसी शिकारी ने उनके चरण को निशाना बनाया और वही तीर चला दिया। उद्धव ने प्रश्न किया एक, कि जब आप पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, आप पृथ्वी पे धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, जब आप पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान कहते हैं, उद्धव मैं कभी पृथ्वी छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। और जो भी जीव भागवत की शरण में आ जाएगा, उसे इतना समझना चाहिए कि भागवत साक्षात कृष्ण ही है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है। और भगवान अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अंतर ध्यान हुए।